Hi students, how are you all? I'll welcome everyone to the class 10 physics class, chapter number 12 electricity and this is part number 22. आज के लेक्चर में हम एक अच्छी सी हेडिंग पढ़ने वाले हैं जो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, ये हमारा नया टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं. लास्ट वाले लेक्चर में जो हमने पढ़ा था इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट, वो तो बहुत छोटा सा था, 2 मिनट का टॉपिक था. लेकिन ये टॉपिक बहुत बड़ा है और बहुत अच्छा है, इसको हम आराम से पढ़ेंगे और ये इंपॉर्टेंट भी बहुत है. ठीक है, इस लेक्चर को शुरू करते हैं. लेकिन इससे पहले जिन्होंने लास्ट वाला लेक्चर नहीं देखा है, लेक्चर नंबर 21, तो वो जाके देख लीजिए, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं. हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो जब भी एक इलेक्ट्रिक करंट को हम हाई रेजिस्टेंस वायर से पास करते हैं, हाई रेजिस्टेंस वायर किस तरीके का वायर होता होगा, जैसे कि नाइक्रोम वायर हो गया, है ना, जहां पे रेजिस्टेंस वायर बहुत गर्म हो जाता है और हीट प्रोड्यूस होती है, तो उसको हम हीटिंग इफेक्ट कहते हैं. ठीक है, अभी नहीं समझ में आएगा, लिखते हैं फिर समझ में आएगा. व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट when an electric current is passed through a high resistance wire. ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ेंगे इसको. ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चंस निकालेंगे हम, और चैप्टर के एंड में आप लोगों के लिए बढ़िया सा सरप्राइज होगा, तो वीडियोस वॉच करते रहिए. चैप्टर जिस दिन खत्म हो जाएगा, हाँ, जब मैं आपको बढ़िया से क्वेश्चंस भी करा दूंगा, उसके बाद एक बढ़िया सा सरप्राइज दूंगा. ठीक है, उसमें टाइम है, लेकिन उतना भी टाइम नहीं है. ओके, लाइक नाइक्रोम वायर, द रेजिस्टेंस वायर becomes very hot. Clear? The resistance wire becomes very hot and produces heat. This is called the heating effect of current. Heating effect of current. ठीक है, समझ में आया? अब समझाता हूं. When an electric current is passed through a high resistance wire, कैसा वायर, जैसे कि नाइक्रोम वायर, तो जब हम इलेक्ट्रिक करंट को किसी हाई रेजिस्टेंस वायर से पास कराते हैं, जैसे कि नाइक्रोम वायर हो गया, तो जो रेजिस्टेंस वायर होता है वो बहुत गर्म हो जाता है और हीट प्रोड्यूस होती है. ठीक है, क्या हो जाता है, वो गर्म हो जाता है और हीट प्रोड्यूस होती है. किस तरीके का वायर, जैसे कि नाइक्रोम वायर है ना, हाई रेजिस्टेंस वायर, नाइक्रोम वायर, तो हीट प्रोड्यूस होती है और उसको हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं. समझ में आ रहा है? नोट्स बनाते रहिए साथ में. ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं. And the heating effect of current is obtained by the transformation of electrical energy into heat energy. कितनी सही बात है कि भाई अगर वो गर्म हो रहा है तो हीट प्रोड्यूस हो रही है. गर्म क्यों हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जा रही है. अब वो जो हमारी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो जा रही है, वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही है ना, वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही है. जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी इज यूज्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन व्हिच इज कन्वर्टेड इनटू हीट. In the same way, electrical energy is converted into heat energy when an electric current flows through a resistance wire. Clear? जैसे कि फ्रिक्शन के साथ होता है, फ्रिक्शन के वक्त में क्या होता है, जैसे मैकेनिकल एनर्जी फ्रिक्शन को रोकने के लिए हीट में कन्वर्ट हो जाती है, उसी तरह इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी हीट में कन्वर्ट हो जाती है जब एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है रेजिस्टेंस वायर से. ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि जो रोल होता है रेजिस्टेंस का इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में,
वो मैकेनिक्स में फ्रिक्शन के रोल के सिमिलर होता है ना? ओके, समझ में आया? Just as mechanical energy used to overcome friction is converted into heat, in the same way electrical energy is converted into heat energy when an electric current flows through a resistance wire. तो इससे हमें एक चीज और पता चल गई. क्या पता चल गई? कि the role of resistance, चलो लिखते हैं इसको भी, the role of resistance in electrical circuits is similar to the role of friction in mechanics. समझ में आ गया? अब हम क्या करेंगे, हम एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे. क्यों करेंगे डिराइव? जो हीट हमारी प्रोड्यूस हो रही है, ओके, उसके लिए वी विल नाउ डिराइव अ फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ रेजिस्टेंस वायर. ठीक है, तो उससे पहले ये कॉपी कर लो. कर लिया? 1 2 3 आगे बढ़े. चलो आगे बढ़ते हैं. ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात कि जो आज का लेक्चर है ना, वो हमारा सेट 1 है. क्यों? क्योंकि भाई जो आज टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ये बहुत जल्दी कवर नहीं होगा. तो इसलिए मैंने इसको डिवाइड कर दिया. आज हम सेट 1 पढ़ रहे हैं, अगले लेक्चर में हम सेट 2 पढ़ेंगे. तो आज के लेक्चर में सेट 1 में अब हम क्या करने वाले हैं, मैंने बताया था कि वी विल नाउ डिराइव अ फॉर्मूला for calculating the heat produced when an electric current flows through a resistance wire. Okay, now since a conductor, kaisa conductor, say a resistance wire, okay, offers resistance to the flow of current, so work must be done by the current continuously to keep itself flowing. समझ रहे हो ना मेरी बात? ओके, जब एक कंडक्टर जैसे कि रेजिस्टेंस वायर हो गया, रेजिस्टेंस offers resistance to the flow of current, so work must be done by the current continuously to keep itself flowing. So we will calculate the work done. Okay, what we will calculate? We will calculate the work done by a current I. We will calculate the work done by current I. Okay, when it flows through a resistance, when flows through a resistance R, okay, for time t. For time T. Clear? Now when an electric charge Q, okay, now when an electric charge Q moves against a potential difference V, okay, it moves against a potential difference V. Okay, so the amount of work done is given by W is equals to Q into V. Clear? समझ में आ रहा है? I'll repeat once again. Since a conductor, say a resistance wire, offers resistance to the flow of current, so work must be done by the current continuously to keep itself flowing. Clear? So we will calculate the work done by a current I when it flows through a resistance R for time t. Now, when an electric charge Q moves against a potential difference V, the amount of work done, okay, the amount of work done given by W is equals to Q into V. Okay, and I name it as equation number 1. So from the definition of current, what we know? From the definition of current, क्या पता है हमें? Any ideas to anyone? From the definition of current, we know that I is equals to Q upon T. Okay?
So it will form Q is equals to I into T, and again I'll name it as equation number 2. And from Ohm's law, what we have? From Ohm's law, what we have? P upon I is equals to R. I'll name it as, then it will form D is equals to I into R. I'll name it as equation number 3. Clear? So now putting I is equals to Q into T and V is equals to I into R in equation number 1, what I will get? अब वो जो मुझे मिलेगा ना, वो आप लोगों को निकालना है, ठीक है? ये आप लोगों का क्या है? होमवर्क है। ये मैंने आपको समझा दिया क्या निकलेगा, कैसे निकलेगा। इक्वेशन नंबर 1 2 3 2 और 3 की वैल्यूज 1 में पुट करो और जो निकलेगा वो मेरे को भाई कमेंट सेक्शन में बताना है आप लोगों को, ठीक है? होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में बताना है क्या निकलेगा, ठीक है? तब तक ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो, अगले लेक्चर में मिलते हैं।